हेलो प्यारे साथियों, आप सभी कैसे हैं। आई होप कि अच्छे ही होंगे। आज हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे हिंदी के तत्सम तद्भव पार्ट 2। इसका एक पार्ट हो चुका है जिसमें लगभग लगभग 50 से 60 प्रश्न थे दोस्तों। इसमें भी लगभग उतने ही प्रश्न हैं। तो आइए हम लोग प्रश्न को देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, को द्रव का तद्भव रूप होगा। क्या होगा दोस्तों? तो वह कोदो होगा, यानी ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कछुआ का तत्सम रूप होगा। तो क्या होगा दोस्तों? वह कच्छप होगा, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, हमारे चैनल पे सभी के सभी प्रश्न बहुत तेजी से करवाए जाते हैं और सभी महत्वपूर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है, कपोत किसका तत्सम रूप है। तो किसका है दोस्तों? कपोत वह कबूतर का है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौड़ी का तत्सम रूप होगा। क्या होगा दोस्तों? वह कपर्दिका होगा, यानी बी ऑप्शन इसका भी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंटक का तद्भव रूप होगा। तो कंटक का क्या होगा दोस्तों? कंटक का कांटा होगा, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कपास का तत्सम रूप होगा। तो क्या होगा दोस्तों? तो वह करपास होगा, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करते हुए चलिएगा। अगला प्रश्न है, केहरी का तत्सम रूप होगा, यानी केहरी का तत्सम रूप क्या होगा दोस्तों? तो वह केसरी होगा, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कष्टपुतलिका का तद्भव रूप होगा। क्या होगा दोस्तों? तो वह कठपुतली होगा, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, कल का तत्सम रूप होगा। कल का तत्सम रूप क्या होगा दोस्तों? तो वह कल्य होगा, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहानी का तत्सम रूप होगा। तो क्या होगा दोस्तों? वह कथानिका होगा, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कान्हा का तत्सम रूप है। कान्हा का क्या होगा दोस्तों? तो वह कृष्ण होगा, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृपया यानी कृपया का तद्भव रूप होगा। क्या होगा दोस्तों? तो वह कृप्य होगा, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कूची का तत्सम रूप होगा। क्या होगा दोस्तों? तो वह कूर्चिका होगा, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कीदृश का तद्भव रूप है। क्या है दोस्तों कीदृश का? तो वह कैसा है, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुष्ठी का तद्भव होगा, यानी कुष्ठी का तद्भव रूप क्या होगा दोस्तों? तो वह कोढ़ी होगा, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कफोड़ी यानी कफोड़ी का किसका तत्सम रूप है? कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो वह कोहनी हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खत्री किसका तत्सम रूप है। किसका है दोस्तों? तो वह क्षत्रिय का है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से खोता का तत्सम रूप होगा। क्या होगा दोस्तों? खोता का तत्सम रूप खगायतन होगा, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खुजली का तत्सम रूप है। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो वह खुर्ज हो जाएगा, खुरजू हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। अगला प्रश्न है, गाजर का तत्सम रूप होगा। क्या होगा दोस्तों? तो वह गिरिजन होगा, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। ध्यान देने वाली बात है, नहीं पूछा है। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो वह सफेद हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चबूतरा का तत्सम रूप है। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो वह चतवाल हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। अगला प्रश्न है, निम्न में से तत्सम शब्द है, यानी इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है दोस्तों? तो वह आभीर है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा, हेल्पफुल लग रहा है, तो लाइक जरूर करते हुए चलिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक शब्द तद्भव है, यानी इनमें से एक कौन सा शब्द तद्भव है दोस्तों? तो वह पूंजी है, यानी ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं वह क्या कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो वह तत्सम शब्द कहलाते हैं, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। अगला प्रश्न है, चना का तत्सम रूप है। क्या हो जाएगा तत्सम रूप दोस्तों? तो वह चड़क होगा, यानी ए ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। अगला प्रश्न, अज्ञान का तद्भव रूप है। तो अज्ञान का तद्भव रूप क्या होगा दोस्तों? तो वह अजान होगा, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, ऊन का तत्सम रूप है। तो ऊन का तत्सम रूप क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऊण हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है दोस्तों? तो वह अग्र है, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, थाली का तत्सम रूप है। थाली का तत्सम रूप क्या है दोस्तों? तो वह थ्याली है, यानी ए ऑप्शन करेक्ट होगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है दोस्तों? तो वह अमीय है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। अगला प्रश्न है, जामुन का तत्सम रूप है, क्या हो जाएगा दोस्तों? वह जम्बूण हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक शब्द तत्सम है, चुनाव कीजिए। कौन सा शब्द इसमें तत्सम है दोस्तों? तो वह डाकिनी है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से तद्भव शब्द का चुनाव कीजिए। कौन सा तद्भव शब्द है दोस्तों? तो वह पंजीरी है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से तत्सम शब्द का चुनाव कीजिए। तो कौन सा इसमें तत्सम शब्द होगा दोस्तों? तो वह स्वर्ण होगा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करकटी का तत्सम रूप होगा। तो करकटी का तत्सम रूप क्या होगा दोस्तों? तो वह ककड़ी होगा, यानी सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मामा का तद्भव रूप होगा, क्या होगा दोस्तों? तो वह मातुल होगा, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, फुफ्फुस का तत्सम रूप होगा, तो क्या होगा दोस्तों? तो वह फेफड़ा होगा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिह्वा कौन सा शब्द है? कौन सा शब्द है दोस्तों? तो वह तद्भव शब्द है, यानी ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, गोमय का तत्सम रूप होगा, तो क्या होगा दोस्तों? तो वह गोबर होगा, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्थग का तत्सम रूप होगा, क्या होगा दोस्तों? तो वह ठग होगा, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा आपके आने वाले परीक्षा में। तो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पे बने रहिए, हर दिन कुछ नया देखने को मिलेगा। तो थैंक यू, जय हिंद।